द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार ने करीब 8-9 दिन तक लगातार बढ़त के बाद जो आशा की किरण दिखाई दी थी, उसको राइट फ्रॉम फ्राइडे लास्ट से आज यानी दूसरा तीसरा सेशन है, गिरावट बढ़ती जा रही है। अब ये गिरावट क्या संदेश देती है ये तो हम देखेंगे, खैर स्टडी कर लेंगे। लेकिन इस गिरावट में आप देखिए कि 7.5% आज कितनी गिरावट आई है पहले तो ये देख लेते हैं। सेंसेक्स 1.44% गिरा हुआ है, निफ्टी 1.22% गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 1.24% गिरा हुआ है, मिड कैप निफ्टी 0.73 गिरा हुआ है और निफ्टी आईटी 2.42% गिरा हुआ है। सबसे बड़ी गिरावट 2.42% की आईटी निफ्टी में है। और इसका कारण है, इसका तो कारण स्पष्ट है। ये गिरावट क्यों आई है इतनी भयंकर? उसका कारण है कल 2 अप्रैल है। ट्रंप साहब अपनी तोपें चलाएंगे। जो तोपें उन्होंने रखी हैं युद्ध के मैदान में लाकर के, वो तोपें कर जाएंगी। यानी कि रेसिप्रोकल जो उनको ड्यूटी लगानी है, ट्रेड वार कहते हैं उसको, वार ही समझिए और क्या है। तो कल जो रेसिप्रोकल ड्यूटी की वो घोषणा करेंगे। ये किसी को कुछ पता नहीं किस पर कितना लगाएंगे, किस देश पर कितना लगाएंगे, किस आइटम पर कितना लगाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं। आने पर ही पता पड़ेगा। और ये कल शाम तक भारत के बाजार बंद हो जाएंगे, उसके बाद संभवतः आना चाहिए। क्योंकि कल 2 तारीख का मतलब है कि 2 तारीख शुरू होगी अमेरिका में कल शाम को 6 बजे से। आज तो 1 तारीख शुरू होगी, मतलब शाम को 6 बजे। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस देखा जाएगा जो भी होता है। लेकिन उस भय से, चाहे वो घोषणा होने के बाद आईटी इंडेक्स कर जाएगा, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं जो असली स्थिति है वो इसके विपरीत है। फ्राइडे के मार्केट में इंडियन आईटी इंडेक्सेस टूटे थे और वहां के जो नैस्डैक था, डो जोन्स था, S&P 500 था, वो भी टूटे थे यूएस के। तो काफी टूट गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-2.5% टूट गए थे। आज मंडे को, कल मंडे की रात थी, यानी 30 से 31 तारीख की रात को, 31 और 1 तारीख के बीच की रात को, यानी अभी जो रात गई है, वहाँ अमेरिका के बाजार खुले थे। और उन बाजारों के अंदर शुरुआत में कल शाम को जब खुले तो काफ़ी गिरे हुए थे। डो जोन्स थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन में था, लेकिन जो नैस्डैक था वो 265 पॉइंट गिरा हुआ था। लेकिन मैंने रात को भी देखा, थोड़े से 10 बजे 11 बजे तक मैं देख रहा था तो वो गिरे हुए थे। लेकिन जब मैं सुबह उठा 3 बजे मैं गया बाथरूम, तो वो बढ़े हुए थे, मतलब बढ़े हुए क्या, ग्रीन में आ गए थे सब। और इंडियन आईटी भी जो टूटे हुए थे ना, वो 1-1, 1.5% की गिरावट का ग्रीन में आ गए थे। तो ये जो स्थिति है ये क्या सुझाती है, क्या दर्शाती है ये? यानी जब 2 तारीख नजदीक आई तो कवर कर गई, 2 तारीख से पहले जो था वो काफी गिरावट आई। तो ये भय है, एक भय है। और भय कौन फैलाता है? शेयर मार्केट को गिरा करके ऑपरेटर्स ये संदेश देते हैं, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को ये संदेश देते हैं, आगे खतरा है, नाउ द रोड ब्लॉक अहेड, इसलिए वहां ना जाएं। और इस बीच में वो अपना काम कर जाते हैं, मतलब जो भी खरीदना बेचना होता है वो साइलेंट टिकर डालते हैं। और जिन ट्रेडर्स के सौदे खड़े हुए होते हैं उनका भी वो फायदा उठा जाते हैं अपने हिसाब से। सारा डाटा रहता है उनके पास, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सारी स्थिति उनके पास है। 1-1 पाई की कैलकुलेशन उनके पास है, उस हिसाब से वो कर जाते हैं पूरा काम। क्यों साहब, 2 तारीख नजदीक आई तो और ज्यादा गिरना चाहिए था, वो कवर क्यों कर गया रात को अमेरिका में? ये क्या संदेश देता है? तो खैर मैं आपसे बताऊं, मेरा आज का ये जो वीडियो है वो इस बात को समर्पित है कि इन्वेस्टर नॉट टू वरी, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में।
इन्वेस्टर सिर्फ वही जीतेगा बाजार में, एक तो जो अच्छे शेयर खरीदेगा, सट्टेबाजी से दूर रहेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, F&O नहीं करेगा, बढ़िया शेयर खरीदेगा और इंतजार करेगा। ये जो ट्रेडिंग का मामला है ना, ये बर्बादी का पैगाम है। मतलब मेरा ये अनुभव कहता है, आज तक मैंने एक भी ट्रेडर को पनपते हुए नहीं देखा है। अब वो ठीक है, देखिए जयपुर इतना बड़ा शहर है, बहुत इन्वेस्टर हैं, और आज इस शहर में इन्वेस्टिंग का काम शुरू भी करीब 50 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरी नज़र में कुल मिलाकर के 2-3 आदमी ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के काम में पनपे, F&O में पनपे हैं, बाकी कोई भी नहीं पनपा है, सब बर्बाद हो गए। तेजी में वो दिखाई देते हैं और बड़े खुश नजर आते हैं, और उनका रुतबा भी बढ़ जाता है कि साहब देखो हम कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंदी आती है वो गुफा में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। लोग, ताकि लोग छेड़ते भी हैं उनको, छेड़खानी करते हैं लोग उनसे, ये भी है, और बर्बाद भी हो जाते हैं वो। और हर बार नए आदमी दिखाई देंगे आपको बाजार में, और उस वक्त तो बाजार के बादशाह होते हैं, ये 50,000 शेयर बेचे और ये 50,000 खरीदे, तो ब्रोकर्स तो खुश होते हैं, ब्रोकर उनको चाय पिलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। छोटे जो सौदे कम करता है उसको ब्रोकर रिस्पेक्ट नहीं देगा, ब्रोकर रिस्पेक्ट देगा जो ज्यादा सौदे करेगा, क्यों, दलाली उसको भी मिलेगी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, लेकिन मत घबराइए आप। IT सेक्टर आज भारत में टूटा है, वो शुक्रवार को जो टूटा था उसको सबसाइड या उसको इक्वलाइज करने के लिए टूटा आ गया। हो सकता है सेकंड हाफ में कवर भी कर जाए। तो मैं आपको IT की हिस्ट्री बताता हूँ, IT इंडेक्स की हिस्ट्री बताता हूँ, IT की हिस्ट्री बताता हूँ, पिछले 10 सालों का इंडेक्स पोजीशन बताता हूँ, इंडेक्स का मूवमेंट जो क्या रहा है, इंडेक्स IT इंडेक्स का मूवमेंट पिछले 10 साल में जो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। 27 अप्रैल 2015 को IT का जो इंडेक्स था वो 11,097 था, और फिर 3 नवंबर 2016 को 9,641 पे आया इंडेक्स गिर के, यानी करीब 1500 पॉइंट गिर गया। ये मतलब कितने टाइम में, 1 साल में, 9 मंथ्स में, मान लीजिए 9 मंथ्स में गिर गया। कितना, 1500 पॉइंट गिरा है। उस वक्त तो ऐसा कोई, मतलब वो ट्रेड वार या कोई ऐसा कुछ नहीं था ना, मतलब कोई इन्फ्लेशन नहीं था, ब्याज की रेट बढ़ी हुई नहीं थी, नॉर्मल था सब अमेरिका में, लेकिन गिरा, एक करेक्शन था। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज का परिणाम थी। स्पेकुलेटर्स गिराते हैं, बढ़ाते हैं, इसी में वो कमाते हैं। फिर मैं आपसे बताऊं, 1 अक्टूबर 2018 को ये 15,591 पर आया, यानी 1.5 गुना हो गया। मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। मतलब कितने पीरियड में, 2 साल में। देयर वाज ए अपसर्ज ऑफ 50% इन द IT इंडेक्स विद ए पीरियड ऑफ 2 years। अच्छा, फिर अब सन 2020 में आते हैं, कोरोना काल साहब आ गए थे, तो कोरोना जी के कारण 17 अप्रैल 2020 को 12,649 पर आया ये, यानी 25% टूट गया। उसमें सब टूटे थे, पूरे विश्व के शेयर बाजार टूटे थे, इसमें किसी IT किसी का दोष नहीं। फिर 10 जनवरी 2022 को ये 12,000 से 649 से चला हुआ इंडेक्स 38,622 पर गया, यानी 3 गुना हो गया। कितने में, 2 साल में। 2 साल भी नहीं लगे, 18 महीने लगे, नहीं 20 महीने लगे। विद इन ए पीरियड ऑफ 20 months द इंडेक्स रीच्ड 3 times, एप्रिशिएटेड 3 times, मोर देन 3 times। ये कोई मामूली बात नहीं, 2 साल 20 महीने में 3 गुना हो जाना, 3 गुना ज्यादा हो जाना। जो आलोचक हैं, खिल्ली उठाने वाले हैं, टोंटिंग कसने वाले हैं, मेरा उनको संदेश है थोड़ा वो गंभीर हो। मतलब या तो शेयर बाजार का काम नहीं करते, कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई सट्टेबाजी ट्रेडिंग फ्रेडिंग करते हैं, इस तरह के लोग हैं। मेरे वीडियो पर भी व्यूज काफी घटे हैं, तो छटनी हुई है, बाजार की भी छटनी होनी चाहिए। ये जो इस तरह के सट्टा फाटका टाइप सीजनल इन्वेस्टर आ जाता है बाजार में, बाजार को खराब कर देता है इस तरह करके, उसकी कुटाई होनी भी चाहिए। मैं आपसे, चाहे मेरी बात को बुरा लगे, वो जो सट्टेबाजी को अच्छी चीज है क्या, मतलब ये है, इज इट ए गुड थिंग? मतलब कि साहब 500 शेयर देना, 8 आने 2 रुपए ऊपर में बेच दिया, और वो 2-2 रुपए करके कब तक कितना कमाएगा?
अनुभव होता नहीं, एक्सपीरियंस होता नहीं, हिस्ट्री उसके पास है नहीं, ना किसी की मानता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, वो एक झटके में उसके 50,000 लाख 50,000 जो लेके आया है ना वो निकल जाएगा। मैं इस बारे में बताऊंगा, मैं आपसे बता रहा हूं क्या हुआ मेरे साथ में। तो फिर ये 38,000 से ये 43,000 गया, नहीं 39,000 गया था, 38,000 गया, और फिर 27/12/24 को बीच में गिर के 26,000 भी आ गया था। ये बीच में ये आ गया था जनवरी 23 के आसपास 26,000 आए, और फिर 26,000 से फिर 45,000 गया। में 27/12 यानी 3-4 जनवरी 24 के आसपास ये गया 45,000। इंडेक्स, IT इंडेक्स की बात करें हम। और फिर ये अभी 36,028 है, यानी अपना जो दिसंबर का जो लेवल था 47,668 था, उससे ये 17.5% माइनस में है। 17.5% बहुत बड़ी बात होती है। 17.5% माइनस है। बढ़ने की संभावना थी पूरी, लेकिन बीच में ट्रम्प साहब आकूदे, फिर ये जो ट्रेड वार का ये जो झगड़ा पड़ा है, इस वजह से ये सतर्कता, प्रिकॉशनरी डाउनफॉल है। ये एक्चुअल डाउनफॉल नहीं है, ये वर्किंग के कारण डाउनफॉल नहीं है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं प्रॉफिट की पोजीशन पे बताऊंगा आपको। तो अब चलते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। इन कंपनियों का सन 22 से 24 तक का सबसे खराब पीरियड था ये, एंड ईयर 2024 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर IT सेक्टर। अब सुनिए आप, सन 2022 से 24 तक क्या रहा है, इनका प्रॉफिट बताता हूं कितना बड़ा। इन्फोसिस का प्रॉफिट 22,146 करोड़ रुपए था सन 2022 में, वो बढ़ करके सन 24 में 26,248 करोड़ रुपए हो गया वो। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्रॉफिट जो था 38,499 करोड़ रुपए था सन 2022 में, जो सन 2024 में बढ़ के 46,099 करोड़ रुपए हुआ। विप्रो का जो प्रॉफिट था वो 12,237 करोड़ रुपए था, जो थोड़ा सा घटा है, लेकिन अब वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। वो इस साल 11,135 करोड़ रुपए पे आया वो प्रॉफिट कट के, यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए का, 1,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वो कट गया, मतलब 1,100 करोड़ का। HCL इन्फो 13,524 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 15,710 करोड़ रुपए हुआ। इस तरह से इन चारों कंपनियों को, जो मेजर कंपोनेंट ऑफ दी IT निफ्टी, अगर इनके प्रॉफिट को जोड़ते हैं सन 2022 के को और सन 2024 के को, तो सन 2022 का इन चारों का टोटल प्रॉफिट आता है 85,408 करोड़ रुपए, और सन 2024 का प्रॉफिट आता है 99,192 करोड़ रुपए। कितना परसेंट बढ़ा? 16.7% बढ़ा 2 सालों के अंदर। ये दोनों साल IT इंडेक्स के लिए या IT कंपनियों के लिए इनकी हिस्ट्री के अंदर सबसे खराब टाइम था ये। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट घटा तो नहीं ना, प्रॉफिट बढ़ा है 16.7%, उसके बावजूद भी बढ़ा है। मतलब तो एक ऐसा सेक्टर है जो खराब समय में भी आपका साथ देता है प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिविडेंड दे दिया वो अलग है, मतलब आप जो अच्छा टाइम आने पर देगा तो देगा ही देगा। अच्छा सर, अब और बताता हूं मैं आपको। सन 2008 की जो मंदी आई थी, वो भी अमेरिका के कारण मंदी थी। इट वाज ए डिप्रेशन इन द मार्केट ड्यू टू अमेरिका सब प्राइम संकट, जिसमें लेमन ब्रदर्स फेल हो गया था, जिसको गोल्डमैन सच्चा ने खरीद लिया था। धरती कांप उठी थी पूरी दुनिया की, लेमन से फेल हो, 250 साल पुरानी कंपनी थी। तो उस वक्त TCS का शेयर जो था वो 1,200 रुपए से टूट के 300 रुपए आ गए थे, लेकिन उसके बाद 27 गुना हुआ वो शेयर, 3 बोनस दे चुका है। सन 2008 से अब तक TCS 3 बोनस दे चुका है। और दूसरी बात बताता हूं, इसका भाव आज मरी हुई हालत में भी 3,500 रुपये, 3,600-3,500 रुपये चल रहा है। कितना डिविडेंड अभी डिविडेंड आएगा मैं आपसे बता रहा हूँ। स्पेशल डिविडेंड दे दे कोई बता नहीं, 70-80 रुपये। मैं तो प्रसन्न हो जाता हूं देखो डिविडेंड से, मैं आपसे बता रहा हूं। आई फील वेरी हैप्पी टू सी द न्यूज ऑफ। मेरे को डिविडेंड ही काफी है, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ।
एप्रिसिएशन तो आना ही आना है इन कंपनियों में, ये कई कंपनियां जाने वाली नहीं है। ये 2-3 लाख करोड़ की टर्नओवर की कंपनियां 50-40 हजार करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कमा रही हैं। These companies will not go anywhere. They will exist in the market and deliver high super return to the investor. लेकिन इन्वेस्टर को देंगी, सटोरियों को नहीं देंगी। आज ट्रेडिंग करो साहब, आज खरीद लूं 200 शेयर खरीद लूं टीसीएस के और पेमेंट देने की नौबत आवे और मार्जिन में खरीद लूं, ई मार्जिन में खरीद लूं ताकि मेरे पैसे भी कम लगें और मैं कल 20,000 रुपये कमा जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मार्केट पैसा बहुत देता है, लेकिन देता है केवल मात्र जो सिंसियर इन्वेस्टर्स हैं, तसल्ली वाले लोग हैं, उनको देता है। इसका जितना पैसा तो कहीं है ही नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप 10 करोड़ की लागत से कोई शोरूम खोल लीजिए, देखें कमा के बता दो, उसमें घाटा जाएगा। ऐसी सूरत में यानी कि खराब से खराब पीरियड में भी प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो आप। बढ़िया डिविडेंड देती हैं, 2% का एवरेज डिविडेंड यील्ड है इन कंपनियों का। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताया मैंने आपको, और बता रहा हूं कि अब आप देखिए दूसरे सेक्टर्स में क्या होता है। अल्ट्राटेक का जो प्रॉफिट था लेटेस्ट क्वार्टर में 33% घट गया वो प्रॉफिट। देयर वाज ए डाउनफॉल ऑफ 33% इन द प्रॉफिट ऑफ अल्ट्राटेक, ईयर ऑन ईयर 33% फॉल है। उसके बावजूद भी शेयर में कितनी बढ़त आई है, ईयर ऑन ईयर 21.13% शेयर बढ़ा है। तो ये तो आईटी सेक्टर के साथ अन्याय है ना। मतलब आईटी सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ता है तो भी इसके शेयर को गिरा देते हैं, और अल्ट्राटेक का प्रॉफिट घटा 33% घटा, कोई कम बत्ती नहीं घटा, इसके शेयर को बढ़ा दिया फिर भी। तो दीज आर ऑल ऑपरेटर्स गेम, जिसके परिणाम मैं ये नहीं कहता कि अल्ट्राटेक खराब है, इसको बेच मत देना भाई। कहीं बेचने खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कहीं पर भी। मैं खाली स्टडीज पेश कर रहा हूं आप लोगों को, स्टडी करके पूरा कंपैरिजन करके टू दी पॉइंट स्टडी कर रहा हूं मैं आपको। तो ऐसी सूरत में दोस्तों और बहुत शेयरों में ऐसा होता है, सारी की लिस्ट तो दी नहीं जा सकती, 2-4 एग्जाम्पल ही दिए जा सकते हैं कंपैरिजन के लिए। रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ा है, शेयर को उसको भी गिरा दिया था, मैं आपसे बता रहा हूं। तो ऐसी सूरत में जेन्युइन इन्वेस्टर के लिए गिरावट कोई मायने नहीं रखती, बल्कि इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स। मेरे को खुशी है, मतलब आई एम फीलिंग हैप्पी। क्यों कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो खरीदते ही हैं और भी गिरता है जब शेयर। नुकसान कहाँ है बताओ। शानदार शेयर है इन्फोसिस टीसीएस के शेयर, ब्यूटीफुल शेयर है। एक्सेल टेक्नो का शेयर ब्यूटीफुल है। व्हाई शुड आई टेक बोदरेशन रिगार्डिंग द डाउनफॉल ऑफ द शेयर। होता रहता है तो बाजार हुआ है, पहले भी हुआ है। मैंने बताया ना निफ्टी के बारे में, आईटी निफ्टी को बताया आपको। ऐसी सूरत में दोस्तों कोई घबराए नहीं, आप आराम से होल्ड करें और फर्दर जो खरीद का जहां तक सवाल है, बाजार को वॉच करते रहिए, मंदी का फायदा लीजिए, खरीद में बड़े तरीके से खरीदारी करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर। मेरे कहने से कुछ मत करें, मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं मत करें। मेरे पास आईटी शेयर काफी मात्रा में है। दैट्स ऑल, दिस इज माय डिस्क्लोजर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।